हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है ऋषभ। हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब उसको हम खत्म करेंगे। पहला चैप्टर हमारा हो चुका था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 1990। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990। बच्चों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सरदर्द बन जाता है क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते पढ़ना थ्योरी वगैरह वगैरह। और मेरा ये मानना है कि थ्योरी पढ़ी नहीं लिखी जाती है, अगर उसको पढ़ोगे तो ऐसे सो जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, वही पुराना तरीका चलाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि आओ मेरे चैनल पे, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, नोट्स बनाते चलो, काम करते चलो, ऑटोमेटिकली पढ़ाई हो जाएगी। कोई और तरीका नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी चीज से पढ़ना नहीं। टीचर पढ़ा रहा है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखना चालू करो। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 1990। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा पहला चैप्टर था, उसमें हमने कुछ चीजें जान ली थी। क्या जान लिया था? सबसे पहली चीज, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। ये दो चीजें हमने जान ली थी, है ना। अब बैकवर्ड और स्टैग्नेंट सब में था, हमारे सारे ही सेक्टर का हाल ये था, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, है ना, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन हो, इंफ्रा हो, कुछ भी हो, ये सारे ही सेक्टर क्या थे, डूबे हुए थे, है ना। इंफ्रा हो, ये सारे के सारे क्या थे हमारे स्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर्स क्या थे, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। ठीक है, अब आजादी कब मिली? अब आजादी मिली हम लोगों को, आजादी मिली कब, इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। यहां से स्टार्ट होता है। अब आजाद तो हो गए, तो जब गोरे गए, मैंने बताया था गोरों ने हमें एक्सप्लॉइट किया था, तो क्या जब गोरे छोड़ के गए हिंदुस्तान को, इंडिया को छोड़ के गए, तो क्या सारी चीजें उसी दिन से अच्छी हो गई थी, है ना। ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा हो गया था, इंडस्ट्रीज के नाम पे दे दनादन मशीनें लग गई थी, फैक्ट्रियां लग गई थी। एग्रीकल्चर में मानो वहां फोर्ड के ट्रैक्टर आ गए थे और फोर्ड के ट्रैक्टर से लोग किसानी करने लग गए थे। भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि सिचुएशन वही की वही थी। जीडीपी हमारी लेस देन 2% थी, ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम 0.5% के हिसाब से था। कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन अब सरकार आई थी, जवाहरलाल नेहरू नए हमारे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब कुछ तो करना ही था। तो स्टार्टिंग हुई हमारी कहां से, 1950 से, कि 1950 में, तो चैप्टर का जो नाम है, क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब ये जो दौर है, 4 डिकेड्स, 40 साल, 40 इयर्स, इन 40 साल क्या हुआ इकोनॉमी में, हिंदुस्तान में क्या क्या पॉलिसीज बनी, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब देखो कहानी समझ में आने लगेगी। पहले 1947 तक क्या था, बेकार, सब बेकार था, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। और जब आजादी मिल गई तब क्या क्या हुआ। तो स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम ऊपर लिखो रजिस्टर में, अपने नोट्स कॉपी में। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो फटाफट मेरे साथ साथ, इंडियन इकोनॉमी 1950 1990। अब इस चैप्टर में हमें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, टोटल 9 पॉइंट। मेरे साथ साथ लिखते चलो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा आएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। दूसरा पॉइंट आएगा क्या, दूसरा पॉइंट आएगा नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या आएगा, एलिमेंट्स, तीसरा पॉइंट आएगा, एलिमेंट्स नहीं सॉरी, तीसरा पॉइंट हमारा आएगा, तीसरा पॉइंट हमारा आएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 पॉइंट, ए बी सी। कौन सा, कैपिटलिस्टिक, 3 तरीके की इकोनॉमी होंगी, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले यह लिख लिया करो कि चैप्टर में पॉइंट्स कितने पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, आराम से आप लोग लिखते चलिए। 4th पॉइंट आ रहा है, लॉन्ग टर्म
एंड, या लॉन्ग टर्म लिख लो, या लॉन्ग, एक मिनट दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आएगा फीचर्स ऑफ पॉलिसी, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी pursued under planning, pursued under planning till 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांच पॉइंट, ठीक है, पहले 5 पॉइंट ये हो गए। फिर 6 पॉइंट क्या है, टोटल 9 पॉइंट कवर करने हैं, टोटल 9 पॉइंट कवर करने हैं। छठे पॉइंट पे आओ, छठा पॉइंट क्या है, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। सबसे पहले बुरी हालात इसके थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, तो इसको भी ठीक करना था। अब इसमें 3 तरीके के रिफॉर्म हुए थे हमारे, वो 3 तरीके के रिफॉर्म को थे ए बी सी। पहला था हमारा कौन सा, टेक्निकल रिफॉर्म्स, पहले थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म। दूसरे थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरे थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तीसरे थे जर्नल रिफॉर्म्स। ठीक, 3 तरीके से हमने रिफॉर्म्स किए थे। रिफॉर्म मतलब क्या होता है, चेंजेस जो आए थे पॉलिसी में। 7th पॉइंट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन चैप्टर में 90 से लेके 1950 से लेके 1990 तक के बीच में जो सबसे मजेदार और सबसे बढ़िया चीज हुई थी वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ना होता तो आज भी कटोरा लेके यूएसए के आगे हम लोग भीख मांग रहे होते कि भैया फूड ग्रेन्स दे दो। ये बहुत बढ़िया चीज हुई ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बारे में बड़े आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर 2 पॉइंट पढ़ेंगे, क्या, पहला लिमिटेशन या लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बच्चों का सवाल आएगा कि सर पहले सब लोग पढ़ाते हैं अचीवमेंट्स, फिर पढ़ाते हैं डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस, लेकिन आप पहले लिमिटेशंस लिख रहे हो बाद में अचीवमेंट बता रहे हो। क्योंकि जब चैप्टर में सवाल पूछा जाएगा ना, अचीवमेंट सबको पता होगी, लिमिटेशंस में सबका डब्बा गोल हो जाएगा, इसलिए लिमिटेशंस पे फोकस करना है। और इस पॉइंट के आगे मारो सितारा। ये सितारे वाले जो पॉइंट्स होंगे मेरी क्लास में आ रहे हो, इसका मतलब समझो क्या है। जब भी मैं किसी भी पॉइंट के आगे सितारा मरवाऊंगा, इसका मतलब क्या है, ये सितारा तुम्हारे सितारे बदल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे बदलेगा, मतलब इसको पढ़ लिया तो लाइव झिंगा लाला ये वाला सीन हो जाएगा। इसको पढ़ डालोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ फंसे ना फंसे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन फंसेंगे, यानी ये सितारे तुम्हारे सितारे बदल देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो दूसरा चेंज आया था वो किस में आया था, इंडस्ट्री और ट्रेड में। तो फिर इंडस्ट्री 8th पॉइंट आएगा, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब इंडस्ट्री और ट्रेड में क्या चेंजेस आए थे, 3 चेंजेस आए थे, ए बी और सी। 3 पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला आया था फैक्टर्स, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सरकार को खुद ही आना पड़ा इंडस्ट्री और ट्रेड को सुधारने के लिए। दूसरा आईपीआर 1956, इस पे मारो सितारा, सितारा मतलब तुम्हारे सितारे बदलने वाला। और तीसरा था डेवलपमेंट ऑफ
SSI बोले तो क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं, 9th पॉइंट पे आएगा क्या, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में क्या आएगा, 3 चीजें आएंगी, या एक ही सिंपल सा पॉइंट आएगा, 3 चीजें हम बना सकते हैं। पहला है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते थे क्या, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, राइट। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन। कितने पॉइंट हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, टोटल 9 पॉइंट्स, ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार मैं कर देता हूं, जूम आउट कर दिया है, ऐसे देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट, अगर बोर्ड नहीं क्लियर तो और बढ़ा दे रहे, लो भाई। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। फिर 4th पॉइंट है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। 5th पॉइंट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। 1991 तक कौन कौन से फीचर फॉलो किए जाते, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, कितने तरीके के रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर में। अब पहले 5 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, चैप्टर शुरुआत करने से पहले क्या क्या पॉइंट है ये देख लो, है ना। अब मैंने बताया कि 1950 से 1990 तक बहुत सारे काम हुए। पहले तो 47 में आजाद हो गए। 47 में आजाद होने तक 3 साल तक हमने खुशियां मनाई कि लो भाई आजाद हो गए, बढ़िया, गोरे चले गए। लेकिन खुशियां मनाते मनाते एक चीज पे ध्यान तो गया ही नहीं। नेहरू जी कहते हैं कि अरे यार इकोनॉमी तो देखी नहीं हमने, गरीबी भी वही की वही है, सेम लेवल पे पॉवर्टी, सेम लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड के नाम पे कुछ है नहीं, दुनिया भर के लोग कैपिटलिस्टिक बने जा रहे हैं, रशिया सोशलिस्टिक हुआ जा रहा है। सोशलिस्टिक मतलब जहां पर सारा खेल सरकार के हाथ में होता है, एवरेज बास्केट कंज्यूमर का कौन तय करता है, सरकार तय करती है। तो फिर अब मोदी जी कह रहे हैं, यार देख रहे हो प्रधानमंत्री का नाम आता है मोदी जी आ जाते हैं मुंह पे। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ कि अरे हम भी तो अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ करें, हम क्या कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। तो उन्होंने पहला काम क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, जिसमें प्लान्स बनाए गए थे, बहुत सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाए गए थे। एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आते नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सबसे पहले आ गया व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग देश की रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना ताकि देश का डेवलपमेंट किया जा सके। अब किस तरीके से, मैंने कहा एग्जाम्पल लो, 2 एग्जाम्पल हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम्पल समझो ऐसे, ठीक है। मैंने कहा एक तरफ है सऊदी अरेबिया, गल्फ में आता है ये सब हमारा, और एक तरफ था क्या, इंडिया। अब इंडिया के पास कौन सी रिसोर्स, सऊदी अरेबिया के पास क्या है रिसोर्सेस के नाम पे, भैया उनके पास है तेल, ऑयल। उन्होंने कहा ठीक ये मेरी रिसोर्स है, हम इसी को बेचेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे, और इससे उन्होंने अपना कम्युनिकेशन बिल्ड किया, इसी से उन्होंने अपना इंफ्रा बिल्ड किया, इसी से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, इसी से उन्होंने अपना डिफेंस बिल्ड किया, और इसी के दम पे ऑयल बेच के ऑयल एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया। किसको किया, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इकोनॉमी बिल्डिंग। इकोनॉमिक बिल्डिंग मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपनी जीडीपी और डेवलपमेंट पे काम किया। कुल मिला के सारी चीजें जहां हो रही है उसे हमने कह दिया डेवलपमेंट पे काम किया। अब इन्होंने कैसे किया, ऑयल था, ऑयल बेचा और उसके बाद उसको डेवलपमेंट पे लगाया। सेम चीज इंडिया के साथ होती है। अब इंडिया कहता है इंडिया के पास क्या रिसोर्सेज है जिसका इस्तेमाल करके वो खुद का डेवलपमेंट कर सकता है, वो खुद का इंफ्रा बढ़ा सकता है, खुद का बैंकिंग और खुद का क्या बोलते हैं एनर्जी, हेल्थ, लिटरेसी के लिए स्कूल वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आ गई, डेवलपमेंट का ही पार्ट हो गए। जीडीपी बढ़ानी है, ये सारे काम किसकी तरफ से हो सकते थे, जब हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से मैंने कहा इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास लैंड है भाई, लो जमीन है, लेबर है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे,
और प्रोडक्शन करने के बाद हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। चलो, आज की डेट में चाइना के लिए मार इसलिए क्योंकि चाइना के पास जमीन नहीं है, अपने पास जमीन भी है ना, इसीलिए चाइना हर देश पे इधर उधर मुंह मारा करता है। ठीक, अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को इस पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा इंडिया के पास क्या है, कोल है। अगर अरब के पास क्या है, ऑयल है, तो अपने पास कोल है। कोल एक रिसोर्स है। कोल क्या है, एक रिसोर्स है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि भाई इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सके। भाई इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कोल, गवर्नमेंट को भी चाहिए कोल, हाउस होल्ड को भी चाहिए कोल। हाउस होल्ड मतलब हमारे तुम्हारे जैसे लोग, मैंगो पीपल, इन सबको जरूरत है। अब इस रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि देश का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, हम लोगों के पास होगा, तो जाहिर सी बात है देश का डेवलपमेंट होगा। आई एम सॉरी, आगे बढ़ते। तो ये हो गया एग्जांपल। अब मैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग पे आऊंगा। अगर लिखने को आ गया तो क्या करेंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग लिखिए। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस utilization of countries' resources in accordance to the national priority for its development। देश की रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके प्रायोरिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। इसके लिए हमने क्या किया, प्लानिंग करना स्टार्ट किया। पहला पॉइंट था व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग का, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस टू द नेशनल प्रायोरिटी या नेशंस प्रायोरिटी फॉर इट्स डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स नेशन, या कुछ भी लिख सकते हो, ये भी चीज है, चलेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया। कब हुआ, 1950 में। 3 साल मजे किए, तब अकल आई कि प्लानिंग कमीशन बनानी है। 1950 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, किसने किया था, कौन किया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड का नाम क्या था, उनका नाम था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस उर्फ भाई का नाम क्या था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या नाम आएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, या ये 3-4 चीजें आ गई। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग में पहला पॉइंट मीनिंग पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन के लिए पीछे जो मास्टरमाइंड था उनका नाम क्या था, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। दूसरा, प्लानिंग कमीशन को हेड कौन करता है, प्लानिंग कमीशन को हेड करता है, इट वॉज हेडेड बाय, इस तरीके से नोट्स बना रहे हो फटाफट, इट वॉज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे इसका चेयरमैन कौन था, यानी जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। फिर अब ये तो हो गया उस टाइम से इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, ये सारी बातें। अब क्या हुआ है, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इट इज रिप्लेस्ड और रीनेम्ड बाय, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा ऐसे कैसे, इसका नाम बदलो, नीति आयोग। नीति आयोग बना दिया गया, और नीति आयोग को भी कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री।
नाउ ये हो गया पहले पॉइंट में 4 से 5 पॉइंट, ठीक है, कि प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, दूसरा प्लानिंग कमीशन कब बना, तीसरा किसने बनाया, चौथा कौन हेड करता है, और आज की डेट में प्लानिंग कमीशन को क्या बोलते हैं, नीति आयोग। यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इसके आगे की कहानी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या जरूरत आन पड़ी थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, क्यों हमें ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाने पड़ गए, क्यों ना बनाए भाई, बैकवर्ड इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, क्यों ना बनाया जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या जरूरत आ गई थी प्लानिंग की। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि इंडस्ट्रियल बेकार, इंफ्रा बेकार, एग्रीकल्चर की तो ऐसी तैसी हो ही रखी थी, कोई सेक्टर अच्छा नहीं था, किसी से पैसा नहीं आ रहा था, पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, बर्थ रेट डेथ रेट सब बेकार था, तो क्यों ना करें प्लानिंग, कुछ तो करना था ना। तो सबसे पहली चीज जो पॉइंट आ रहा है क्या, सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा, कि इंडियाज इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। सबसे पहली चीज, क्योंकि प्लानिंग, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो थी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो, लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो। हमने पढ़ा था कि भैया हमारे यहां इंडिया में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं था, क्यों, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, आउटपुट पर हेक्टेयर बहुत कम था, पहले चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो पुरानी वीडियो देखो आराम से, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या था, जब आउटपुट ही नहीं जनरेट हो रहा था तो हमें कुछ तो करना था, आउटपुट नहीं तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो भैया पॉवर्टी, इनकम नहीं तो पॉवर्टी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ वॉज टार्डी। हाँ भाई, जब इनकम नहीं है तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी क्या हो गया, नेशनल इनकम की तरह, कि नेशनल इनकम हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अरे जब गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो क्या ही फ्लो होगा। तो जीडीपी क्या था, जीडीपी ग्रोथ वॉज टार्डी, जीडीपी ग्रोथ वॉज टार्डी, टार्डी मतलब क्या होता है, स्लो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट सिंपल सा, कि इकोनॉमी नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। 4 पॉइंट आते हैं। अब कहने का क्या मतलब है, देखियो, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भैया इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी। दूसरा पॉइंट क्या था, कि लेवल ऑफ आउटपुट कम था, लेवल ऑफ आउटपुट कम था तो प्रोडक्टिविटी कम थी, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं थी। अब जीडीपी ग्रोथ नहीं है, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, गरीबी का स्तर पूछो मत, आधे से ज्यादा देश वो काम कर रहा है जिसमें पैसा नहीं है, तो फिर कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। अब ये फंडा ऐसे सब चलता है। देखिए, मैंने कहा पैसे कैसे पहुंचते, इकोनॉमी ग्रो कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। मैंने कहा एक छोटा सा विलेज था, इस बीच में नदी थी, विलेज में फार्मिंग होती थी, है ना, कॉर्न मेज राइस ये सब फार्मिंग वार्मिंग होती थी इधर, यानी क्या होता, आउटपुट जनरेट होता था। बीच में नदी थी, नदी के पार शहर था, सिटी। एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि यार यहां के लोग यहां पर सामान तो बेच ही नहीं सकते, यहां की इकोनॉमी के क्या हालात होंगे, जब इकोनॉमी पैसे ही नहीं है यार, लाइवलीहुड का क्या है, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। सरकार ने कहा कि अगर हमने यहां पर एक ब्रिज बनवा दिया बेहतरीन सा, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर गुड्स जा रहे हैं और यहां से पैसा जा रहे हैं। ऐसी ब्रिज बनाया कि एक तरफ से पैसा डालेंगे, दूसरी तरफ से सब्जियां आ जाएंगी,
है ना, समझ में आ गया। तो क्या है, सरकार ने क्या किया, ये ब्रिज बना दिया, सरकार ने ये ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज बनाना क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है ना सरकार का। अब उस टाइम पे इतना पैसा तो था नहीं किसी के पास कि अंबानी की तरह बैठे हुए हैं खुद की मतलब फ्लाइट चला दें, या फिर हमने कहा अंबानी जितना पैसा है मोनो रेल चला दिया अपना, है ना, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सरकार ही थी जो पैसा लगा सकती थी, कोई आदमी अमीर नहीं था। तो जैसे ही ब्रिज बनवाया, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, यहां से गुड्स जाने लगे, यहां पर फ्लो ऑफ इनकम होने लगा। ये एक एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि जब भी इकोनॉमी में इनकम जनरेट करनी होती है, सरकार अपने एक्सपेंडिचर इकोनॉमी पे बढ़ा देती है, सरकार खर्चा करने लगती है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उठाने लगती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये एक समझने की बात होगी। तो इंडिया नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर इंडिया को इकोनॉमी को बढ़ाना था तो गवर्नमेंट को पैसा लगाना जरूरी था। क्लियर, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले क्या होता है, पहले पीछे चलेंगे भाई, क्यों, क्योंकि हमें देखना है। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चलो भाई, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, है ना भाई। मैंने कहा 3 पॉइंट कवर करने, 1 2 3, है ना। ठीक, ऐसे डिफरेंस एक चार्ट बना लो, डिफरेंशिएशन चार्ट बना लो। ठीक है, सबसे पहले है ना, अब इसको ऊपर कर लेंगे आराम से जब जरूरत पड़ेगी। ओके, इसकी जरूरत नहीं थी, है ना। अब एक तरफ लिखो बेसिस, एक तरफ लिखो बेसिस, दूसरी तरफ लिखो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड, है ना। मीनिंग इधर लिखो, मीनिंग, ठीक है। बेसिस और पैरामीटर्स ऑफ डिस्टिंक्शन। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा हमारा मीनिंग। पहले मीनिंग समझो क्या होता है। मैंने कहा कैपिटलिस्टिक मतलब कौन, यूएसए। सोशलिस्टिक बोले तो कौन, रशिया। उस टाइम पे कौन होता था, यूएसएसआर, ऐसे समझिएगा। तीसरे मिक्स्ड, इंडिया। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। अब तीनों तरीके की इकोनॉमी समझाने से पहले मैं ये बता देता हूं इकोनॉमी क्या होता है। देखो, अगर ये नहीं पता इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या होता है तो दिक्कत वाली बात है। फिर भी है तो है, दिक्कत समझाने के लिए तो हमें, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी क्या है यार, जब भी बात होती है इकोनॉमी की, और एक चीज होती है इकोनॉमिक्स, है ना। क्योंकि अब तुम सब लोग कॉमर्स वाले हो गए हो। कॉमर्स मतलब क्या होता है कि अब तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए विद की टर्म्स। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक सिस्टम है और एक मैकेनिज्म है, सिस्टम और मैकेनिज्म। ठीक, सिस्टम और मैकेनिज्म, ठीक है, विच इज प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात से लेके बंगाल, है ना। यहां से ये पूरा अपना क्या है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी होती है।
और सिंपली मैं बात करूं, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा, तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर हो रही है ना, सिस्टम और अ मैकेनिज्म विच इज प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ दैट एरिया, समझिएगा, ऑफ दैट एरिया, कि किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या, क्या प्रोडक्शन, क्या कंजम्पशन। अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बात करते हैं तो मतलब वहां जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेना देना किससे होता है, मनी से, ठीक है। मॉनिटरी गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जब बात सेंटीमेंट, इमोशन, अफेक्शन, फेथ, लव, है ना, इन सब चीजों की आ जाती है, तो ये क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जब तुमसे पूछा, अब तुम 12वीं के छात्र हो, ऊपर से तुम्हें सीयूईटी देना है, तो तुम क्या ऐसी बता सकते हो कि सर जो मॉनिटरी गेन होता है वो इकोनॉमिक, नॉन मॉनिटरी होता है तो वो नॉन इकोनॉमिक, या कोई मतलब नहीं, अफेक्शन, लव, ऐसे भगा देगा वो कोई भी, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ये हो गया। सीधी भाषा में हाउ एन इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज अर्निंग देयर लाइवलीहुड, किस तरीके से वो अपना रोजगार, लाइवलीहुड जीना, रोजमर्रा जिंदगी बिता रहा है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज रैशनल मैनेजमेंट, ऑफ scarce resources and its alternative uses। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता चलता है कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कंजम्पशन, क्या किस लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन और क्या एक्सचेंज। तो इकोनॉमीज को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक कैपिटलिस्टिक, एक सोशलिस्टिक, एक मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक का एग्जांपल यूएसए। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां सारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज किसके हाथ में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। यानी क्या हो गया, ऑल द रिसोर्सेज, देश की जितनी रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव जितनी भी रिसोर्सेज हैं जिनसे पैसा बन सकता है, वो सब किसके हाथ में आती है, ऑल द रिसोर्सेज लाइज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब पहला पॉइंट ही आता है, यूएसए में मेजॉरिटी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज किसके हाथ में आती हैं, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए कि प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। 2 पॉइंट हो गए कि यूएसए एक ऐसी इकोनॉमी है, यूएसए एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है जहां पर सारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आती है, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी पर आते हैं। सोशलिस्टिक मतलब पुतिन भाई, व्लादिमीर पुतिन भाई। पुतिन भाई ने कहा कि देखो जो भी है सब मेरा, जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। मतलब देश में जितनी भी ओनरशिप होगी, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, नॉन प्रोडक्टिव रिसोर्स, सब पे किसका हक है, अपने व्लादिमीर भाई का। व्लादिमीर की क्या है, सरकार है। तो क्या होता है, ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अब मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं कि ऑल, इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइज इन द हैंड ऑफ सम सेंट्रल, लाइज इन द हैंड ऑफ सम सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी क्या मतलब, सरकार, और सिंपली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पैसे कमाना नहीं, गवर्नमेंट काम करती है किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, किसके लिए भाई, आम जनता का भला करना है यार, आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर मतलब क्या, हर किसी के घर में बिजली होगी, पानी होगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज होगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, सड़कें बनती जाएंगी, तरक्की आती जाएगी। यही तो नेता बोलते हैं। और क्या करता है नेता, यही तो बात करता है कि भाई साहब सोशल वेलफेयर करेंगे, है ना, 70 सालों से यही चलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया, इंडिया में थे अपने भाई जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी का मानना था, नेहरू जी एकदम मस्त बंदे,
नेहरू जी ने कहा कि यार ना तो हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे और ना ही हम पूरी तरीके से सोशलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे। अगर हम कैपिटलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे तो हम एक मात्र प्रॉफिट खाने वाले शिकारियों की तरह रह जाएंगे। मतलब क्या है, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाते जाएंगे। और अगर हम सोशलिस्टिक रहेंगे तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उसका कुछ नहीं होगा, आजादी नहीं होगी। तो हम इन दोनों चक्करों से बचना चाहते थे। तो नेहरू जी ने कहा कि हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाना चाहेंगे जहां पर कैपिटलिस्टिक के भी फीचर हो और जहां पर सोशलिस्टिक के भी फीचर हो। अब इंडिया बीच की इकोनॉमी है, ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक है और ना ही पूरी तरीके से सोशलिस्टिक है। अब ये भी कह सकते हैं कि आधी कैपिटलिस्टिक आधी सोशलिस्टिक है, तो समझने की बात है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। अब क्या है, इंडिया कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों के फीचर शेयर करता है। यहां पर कुछ एरियाज में सरकार की चलती है और कुछ एरियाज में प्रोडक्शन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। अब तुम्हें अगर खेती बाड़ी करनी है, फूड प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्रीज ओपन करनी है, तुम करो, सरकार तुम्हें नहीं रोकेगी। लेकिन अगर तुम्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन में डील करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में डील करना है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में डील करना है, इन सब में सरकार का जोर चलता है। आप इसमें खुद नहीं कर सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप काम करोगे। तो इन सम एरियाज प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस एनीथिंग व्हाट दे वांट, एंड इन सम एरियाज इट हैज इन सम एरियाज ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट इज हैविंग ऑन देयर ओन। ठीक है, गवर्नमेंट इज हैविंग देयर ओन हैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या हो गया, ना तो इधर के ना तो उधर के, हम कहीं बीच में ही रहेंगे, ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक ना कुछ तरीके से सोशलिस्टिक। तो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, फ्यू ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल कंबाइंड। प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, सेक्टर, दोनों चीजें। आगे बढ़े। अब जब भी बात होती है कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक मिक्स्ड की, तो एग्जांपल आता है किसका, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पहली जो होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हर इकोनॉमी में ये 3-4 प्रॉब्लम होती ही होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक, व्हाट टू प्रोड्यूस, बी हाउ टू प्रोड्यूस, सी फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस डील्स विद काइंड्स ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स बनाए। अब यूएसए जैसी इकोनॉमी में, अब ये वाला यूएसए है, तो यूएसए जैसी इकोनॉमी में क्या गुड्स बनाएगा, प्रोड्यूसर है, सारी प्रोड्यूसर जो हैं उनके हाथ में ही प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं। अब तुम अगर यूएसए में हो और तुम एक प्रोड्यूसर हो तो तुम क्या गुड्स बनाओगे, प्राइमरी गुड्स कि सेकेंडरी गुड्स, बेसिक नेसेसिटीज कि लग्जरीज। जाहिर सी बात है लग्जरीज बनाओगे। क्यों लग्जरीज बनाओगे, क्यों, क्योंकि तुमको भी पैसा प्यारा है, सबको पैसा प्यारा है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का तो ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट बनाना। तो यहां पर क्या है, यहां पर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेकेंडरी गुड्स। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन यूएसए, तो वो होगा सेकेंडरी गुड्स और लग्जरीज। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है जहां सारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सरकार के हाथ में। अब सरकार क्या करेगी, लग्जरीज बनाएगी कि रोटी कपड़ा मकान फूड क्लोथिंग शेल्टर इन सब पे काम करेगी। सरकार कहेगी कि नहीं, हम सोशल वेलफेयर करेंगे। यानी यहां पर मेजॉरिटी क्या होगा, प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में तुमको भाई चलाने को नैनो भी है और रोल्स रॉयस भी मिल जाती है ना। इंडिया में क्या है, दोनों चीजें हो रही हैं। यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों गुड्स बनते हैं, यानी क्या है, बोथ मिक्स्ड। आगे बढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस पे। हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम दैट डील्स विद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन करेंगे।
तो एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर का इस्तेमाल हो, मैनुअल लेबर का, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर मशीनरी का इस्तेमाल हो। अब अगर यूएसए में रहते हो बाबू, तो लेबर लगाओगे कि मशीनरी लगाओगे? तुम कहोगे हम मशीनरी लगाएंगे। क्यों मशीनरी लगाओगे? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, मशीनरी लगाएंगे, कॉस्ट कम, रेवेन्यू ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, यूनिफॉर्मिटी, हमारा प्रॉफिट। घूम फिर के बात किस पे आ गई? प्रॉफिट पे। तो यूएसए की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव। रशिया की बात करोगे तो क्या होगा? लेबर इंटेंसिव। और इंडिया में क्या है? कुछ जगह मशीनरी रोबोट्स हैं, कुछ जगह लेबर काम कर रहे हैं। यहां पर क्या है? दोनों चीजें चल रही हैं, बोथ। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स बनाना चाहते हो? फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो अब सेकेंडरी गुड्स, लग्जरीज, कैपिटल इंटेंसिव, यूएसए में हो, प्रॉफिट कमाना है, किसके लिए बनाओगे? रिच। रशिया में हो, सोशल वेलफेयर करना है, सबके लिए करोगे? पुअर। यहां मैंने क्या बताया था? यहां नैनो भी मिलती है, यहां रोल्स रॉयस भी मिलती है, सब चलता है यहां पर। यहां पर क्या है? बोथ। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि इकोनॉमी क्या होता है? इट इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ दैट एरिया। ठीक है, क्या प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा किस तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन हो रहा होगा। इकोनॉमी को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। यूएसए, रशिया और इंडिया। तीन प्रॉब्लम्स होती हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखना होता है कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हैं। भाई हम पीछे चले गए, हमको बोला हम पीछे चले गए। 3 पॉइंट हो गए इसके बारे में। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब पार्ट ए में सिर्फ ये वाला 4th पॉइंट तक कवर करेंगे। ये पहली वीडियो होगी इस चैप्टर की, पार्ट ए है ना, और दूसरी वीडियो में ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। मेरे हिसाब से इसको सब कुछ एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में भी नहीं खत्म करूंगा, बड़े आराम से 3 वीडियो बनाऊंगा। आपके पास बहुत समय होगा, आराम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस वीडियो के। 4th पॉइंट है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। 4th पॉइंट है लॉन्ग पीरियड, जल्दी जल्दी लिखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो भाई मैं ऐसे करता हूं, चुपचाप ये पॉइंट बनाए, ऊपर लिखे गोल्स। क्या लिखे? गोल्स। अब 2 तरीके के प्लान बन रहे थे, प्लानिंग कमीशन ने 2 तरीके के प्लान बनाए। एक थे हमारे लॉन्ग पीरियड, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान, हिंदी में बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और दूसरे थे इन्हीं प्लान्स के बाद शॉर्ट पीरियड प्लान्स। शॉर्ट पीरियड प्लान्स, अब इनके ऑब्जेक्टिव हमें बताने थे, गोल्स हमें बताने थे। तो जो लॉन्ग पीरियड, इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं रजिस्टर में नोट करते चलो, ठीक है, और वो रजिस्टर एकदम छाती से चिपका के रखना, किसी को देना नहीं, मेहनत बर्बाद हो जाएगी, झाड़ दिया जाएगा नोट। पहला आता है हमारा क्या? सबसे पहली चीज ग्रोथ। 4 ऑब्जेक्टिव थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। अब इसका मतलब समझो, ग्रोथ मतलब क्या? प्लानिंग की गई, प्लान बनाए गए, 5 साल के लिए एक प्लान बनाया गया, टोटल 12 प्लान आए, वो सारे प्लान्स की लिस्ट में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो सरकार ने, प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग बनाना स्टार्ट किया। मतलब पहले क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, प्लान्स बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा सरकार ने पहला प्लान बनाया 51 से लेके 56 तक का, और उस पर फोकस किसका किया, एग्रीकल्चर। जो पहला प्लान आया 1951 से 56, और उस पर फोकस क्या था, एग्रीकल्चर। सबसे पहला प्लान जो देश में बनाया गया इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसका फोकस रखा गया एग्रीकल्चर। कभी सोचो क्यों? क्योंकि भैया मोर देन 70% इकोनॉमी में जितने भी लोग थे, वर्कफोर्स थी, वो एग्रीकल्चर कर रही थी, एग्रीकल्चर के ही फील्ड से रिलेटेड थी। और एग्रीकल्चर की हालत कैसी थी, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। आगे बढ़ते हैं ना। अब पहला प्लान जो आया 5 ईयर प्लान का, एग्रीकल्चर सेक्टर का था। दूसरा जो आया था वो इंडस्ट्रीज का था। इस तरीके से सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। तो जो लॉन्ग पीरियड प्लान था उसका पहला था ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या, जीडीपी ग्रोथ, सिंपल सी जीडीपी बढ़ानी थी, फ्लो ऑफ गुड्स बनाना था। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को दो तरीके से देखा जाता है, मॉडर्नाइजेशन को दो तरीके से देखा जाता है। पहला क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन मींस अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, अच्छी क्वालिटी की मशीनें लगानी है ताकि पैसा आ सके, फ्लो बढ़ सके। दूसरा मॉडर्नाइजेशन व्हेन इट कम्स टू सोशल आउटलुक। यार पहले टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर इनइक्वालिटी थी। घर के मर्द बाहर पैसे कमाएंगे, घर के मर्द पढ़ाई करेंगे, घर की औरतें लड़कियां सब क्या बोलते हैं, घर पे रहेंगी, झाड़ू पोछा करकट करेंगी। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में भैया घर की लड़कियां ज्यादा नाम कमा रही हैं लड़कों से। हर साल लड़की ही टॉप कर रही है, चाहे बोर्ड आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, कोई ना कोई टॉपर लड़की ही होती है। चाहे स्ट्रीम साइंस हो कॉमर्स हो, लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। तो समझ रहे हो, शर्म की बात है। थोड़ा सा लड़कों को भी काम करना चाहिए। है शर्म नहीं आती तुमको? है शर्म नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। आजकल ये चल रहा है ना मीम, शर्म नहीं आई वाला। आगे बढ़ते हैं। सोशल आउटलुक मतलब क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेशन। ये भी हटाना है। अगर हम ये नहीं कर सकते, इक्वालिटी नहीं दे सकते, तब तो गलत बात हो जाएगी, तब तो ये किसी तरीके का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन, दो तरीके से, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, दूसरा चेंज लाना खुद की थिंकिंग में, सोशल आउटलुक में। ये जो लड़का लड़की का भेदभाव है ये खत्म करना। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस तीसरा था। डिपेंडेंसी खत्म करना। सेल्फ रिलायंस हो जाना मतलब क्या होता है, पहले हम डिपेंडेंट रहते थे, भाई फूड ग्रेन चाहिए यूएसए पे चाहिए जाना होगा, कुछ भी कंजम्पशन करना है, पेट्रोल चाहिए तो अरब के पास, आज भी पेट्रोल अरब से मंगाते हैं। हालांकि बात यह है कि अब रशिया आ गया है बीच में, तो अपना भाई रशिया से हम सामान मंगाने लग गए हैं। लेकिन हम सेल्फ रिलायंट थे ही नहीं। अपनी हर जरूरतों के लिए दूसरों की तरफ मुंह देखना पड़ता था, दूसरे देशों की तरफ मुंह देखना पड़ता था, और यूएसए से खाना मंगाना पड़ता था। हम एक कृषि प्रधान देश, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और वो यूएसए की तरफ देख रही कि भैया हमको फूड ग्रेन्स दे दो। ये तो यार बड़ी गलत बात हो रही थी, है ना। और यूएसए भी इतना बड़ा वाला कि हमें घटिया क्वालिटी के फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा था, समझिएगा। तो फिर एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का क्या रखा गया कि जितने भी प्लान बनाए जाएंगे सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं। तो इसलिए सबसे पहला प्लान एग्रीकल्चर की तरफ आया था कि जो फूड ग्रेन्स हम बाहर से मंगा रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं ये हमें ना करना पड़े। आगे इक्विटी। इक्विटी मतलब दो चीजें, इक्विटी मतलब दो चीजें, एक सोशल जस्टिस, ठीक, और दूसरा इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या बोलते हैं इसको, यही लिख देता हूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आखिरी ऑब्जेक्टिव था इक्विटी। इक्विटी का फोकस था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसमें क्या किया गया, सरकार ये चाहती थी कि जो भी नेशनल इनकम आ रही है उसका फायदा सब तक पहुंचे। अब अगर ये अभी क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई। अगर मैं कहूं देश की इनकम 10,000 रुपए आ रही पर कैपिटा इनकम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है। अभी तो कुछ ऐसे भी है जिनके खाने पीने की ऐसी तैसी हो रखी है, जिनको जो बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। और ये तब भी था, गरीबी पॉवर्टी इतनी थी कि जो अमीर था वो बहुत अमीर था, गरीब था तो बहुत ही गरीब था। आज की डेट में ये फासला कम हुआ है लेकिन अभी भी कुछ रह गया है। तो जो फोकस था वो किस पे था,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ताकि जो ओवरऑल डिमांड है वो बढ़ सके। अब ओवरऑल डिमांड कैसे बढ़ेगी भाई? अब एक देश में 100 लोग, दो देश हैं, दोनों में 100 लोग रह रहे हैं, एग्जांपल समझो। एक देश में 100 लोग हैं, 10 रुपया हर कोई कमा रहा है। एक देश में 100 लोग हैं, कुछ 50 कमा रहे हैं, कुछ 5 कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहां 100 लोग हैं और 10-10 रुपए कमा रहे हैं, वो सबकी जेब में 10-10 रुपए है, वो सबकी जेब में 10-10 रुपए की डिमांड होगी। लेकिन यहां पर कुछ की डिमांड बहुत ज्यादा है, कुछ की है ही नहीं, कुछ तो भूखे मर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है तो डिमांड भी बढ़ती है, जीडीपी भी बढ़ती है, फ्लो भी बढ़ेगा गुड्स का, इसलिए जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये थे हमारे 4 ऑब्जेक्टिव, जिसको ध्यान में रखते हुए 5 वर्षीय प्लान, जिसे मतलब 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना हिंदी में जो बोलते हैं, वो सब बनाए गए। उसके बाद शॉर्ट पीरियड प्लान आते हैं। शॉर्ट पीरियड प्लान जो था, शॉर्ट पीरियड प्लान क्या थे? शॉर्ट पीरियड प्लान ऐसे थे कि 5 ईयर प्लान के बाद अब 15 साल तक लगातार 3 प्लान आए, 5 ईयर प्लान आए, उसके बाद एक ब्रेक लिया जाता था। तो ये क्या होता था, ये ब्रेक ये इसलिए लिया जाता था ताकि ये चेक किया जा सके कि जो 3 प्लान हमने अभी तक बनाए थे इसमें कितने टारगेट अचीव किए, कितना ऑब्जेक्टिव हमने फुलफिल किया। तो ये क्या होता है, दे वेरी, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे ये वेरी करते थे फ्रॉम प्लान टू प्लान। अब पहले 3 जो प्लान आए थे लॉन्ग टर्म प्लान, एक का था एग्रीकल्चर, दूसरे का था इंडस्ट्रियल, तीसरे का था एजुकेशन। अब ऐसे समझो कि एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें प्लान में चलती रही। हर प्लान में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यही सब आ रहा था। तो जब 3 प्लान हो गए तो उसको असेस किया जाता था। अब ये असेस करने के लिए 2 साल का एक ब्रेक होता था या 1 साल का ब्रेक होता था, जिसमें क्या होता था, सारे असेसमेंट किए जाते थे। फिर नेक्स्ट प्लान, कुछ प्लान आए, फिर उसके बाद 1 साल का ब्रेक लेके असेस किया गया। तो ये शॉर्ट पीरियड प्लान होते थे, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था, असेसमेंट करना, और इनकी जो ऑब्जेक्टिव थे वो वेरी करते थे डिपेंडिंग टू द प्लान। ठीक, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, और यहां हमारी होती वीडियो कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद सुनो मेरी बात, इसके बाद बचता है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसूड इन इंडिया। 1 2 3 4 5, हाउसएवर सिर्फ 5 पॉइंट बचते हैं, लेकिन मैं इसको तीन वीडियो में तोड़ूंगा। दूसरी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन तक खत्म हो जाएगा, और तीसरी वीडियो में हम खत्म करेंगे इंडस्ट्री से लेके फॉरेन ट्रेड 8 और 9। तो पार्ट बी में ये 2 आएगा, पार्ट सी में ये 2 आएगा। यहीं से शुरू करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर यहां तक समझ में आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों यारों को भेजो, इस चैनल को ग्रो करो। थैंक यू एवरीवन।